हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं परिधि क्या होती है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। कई बच्चों को तो सर्कमफेरेंस में ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर हम दोबारा आएंगे, ठीक है। तो बेसिक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है। और वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, केंद्र कहते हैं। और इसे ओ से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए सेंटर को अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाने की कोशिश करूं, इस सेंटर को अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो देखिए यहां पर मैं पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट ए मान लेते हैं, ये सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों को मिलाने की जब कोशिश करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, एक रेखाखंड बनता है। और इस रेखाखंड को क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं। और इसको आर से, स्मॉल आर से बेसिकली हम डिनोट करते हैं। ये हो गई दूसरी बात। अब चलते हैं तीसरी बात पे। देखिए ये सर्कल दे रखा है हमें, और सर्कल में हमें 2 पॉइंट चाहिए। अब कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, और उन दोनों को मिलाना है हमें। तो एक पॉइंट तो था ए, और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर बी ले लिया। अब मैं इन दोनों को मिलाने की जब कोशिश करता हूं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा, और उस रेखाखंड को हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड कहते हैं हिंदी में इसको, जीवा के नाम से हम जानते हैं। ये थी 3 बात। अब चलते हैं सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस को हिंदी में हम परिधि बोलते हैं। देखिए क्या होता है सरकमफेरेंस, ये सर्कल है, इस सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। मतलब ये जो सरकमफेरेंस हो गया यहाँ पर, ये इसकी बाउंड्री होगी, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये डिपेंड करता है रेडियस पर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया सरकमफेरेंस का। अब हम बात करते हैं सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है हमें, ठीक है। अब देखिए कुछ देर के लिए इसको मान लीजिए पिज्जा है, क्या है ये, पिज्जा है ये मान लीजिए। और पिज्जा में से एक टुकड़ा मैंने तोड़ लिया, ठीक है। एक टुकड़ा मैंने यहां से तोड़ लिया, और इस टुकड़े को अलग इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है। इसके 2 टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, इसके 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये पार्ट जो है वो अलग कैसे हुआ है, ये सेंटर के थ्रू और रेडियस के थ्रू ये अलग हुआ है। दिख रहा है हमें, ये सेंटर है और ये रेडियस है, इन दोनों से ये एक पार्ट अलग किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के जो पार्ट होता है, इस तरह का जो फिगर होता है, ये जो आकृति होती है, इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं इसको, सेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 सेक्टर बन रहे हैं, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 2, क्योंकि 2 पार्ट है, इसके 2 फिगर बन रहे हैं। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर। माइनर सेक्टर है तो सेक्टर बोल देंगे इसको, तो ये हो गया माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड बोल देंगे इसको, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको। बात समझ में आ गई। अब देखिए सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, ये हमें सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। और ये एक लाइन दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है, लाइन दे रखी है। और ये सर्कल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस बार ये लाइन जो है इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहां पर जो है रेडियस और सेंटर जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की जो फिगर बनती है, जब 2 फिगर बन रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम माइनर, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम मेजर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर हम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था वो देखते हैं। सरकमफेरेंस हमें दे रखा था कितना, 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। क्लियर है। आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू जब तक क्वेश्चन ना दे तब तक हमें पुट करना है कितना, 22/7 पुट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। आर को ऐसे कैसे लिखेंगे, अब ये सारी वैल्यूज उस साइड लेके जाते हैं हम। 7 नीचे है तो यहां ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी नीचे, ये दोनों मिलकर बन गए 44। 44 से 44 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास
7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर। कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विल बी, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, ये भी एक तरह का सेक्टर ही है, लेकिन ये स्पेशल केस है। यहां पर जो है एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री का होता है। ये बात याद रखनी है आपको। यहां पर जो एंगल दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 90 डिग्री, और इसका एरिया निकालना है हमें, तो यानी सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना है हमें। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमारे पास, ऐसे लग रहा है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, निकालनी है यहां से। देखिए 2 पाई आर हमें दे रखा है कितना, 22। पाई की वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। ये 22 से कैंसिल आउट कर दीजिए, इन दोनों को उस साइड ले जाइए, तो आर इज इक्वल हो गया 7/2। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, पुट कीजिए यहां पर। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, और आर अब हमारे पास है 7/2। 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है यहां पर। अब कैंसिल आउट कीजिए इनको, देखिए कैंसिल आउट होके 4 आ गया, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल से 11 टाइम, तो ऊपर बच गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 7, और नीचे आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 बच गया। ठीक है, सॉल्यूशन किया तो इसका कितना आ गया आंसर, 77/8। ये है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा लेंथी लग सकता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इन 1 आवर। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 घंटे में घंटे की जो सुई है वो कितना एंगल कवर कर रही है, वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहां समझाने के लिए मैं एक हाफ क्लॉक बना रखा हूं इस तरह से कि 12 से 3 बजे तक जो है 3 घंटे में घंटे की जो सुई है वो 90 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। 3 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। तो हमें बताना है 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो 90/3। तो आंसर हो गया कितना है इसका, 30 डिग्री। ये था लॉजिक के तरीके से आंसर देना, फटाफट आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। व्हाट विल बी द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 40 मिनट्स। यानी 40 मिनट में मिनट की सुई जो है कितना एंगल बनाती है, हमें बताना है। अब यहां अगर लॉजिक लगा पा रहे हो तो लॉजिक लगाइए। पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक आसानी से लग रहा था तो हमने लॉजिक से ही उसका आंसर दे दिया। अब लॉजिक नहीं लगता तो बेसिक पे आ जाइए, और बेसिक ये कहता है कि मिनट की सुई जो है वो एक चक्कर जो है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक चक्कर का मतलब है 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। हम बात करेंगे हम 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 का डिवाइड कर दो यहां पर, तो यहां पर आ गया 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट की सुई। हमें पूछा है 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 40 मिनट में जो एंगल बनेगा 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री का, तो 40 मिनट में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 240 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। द एरिया कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 10 मिनट्स विल बी। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिनट की सुई जो है वो 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, ये हमें बताना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एंगल कितना कवर करेगी, यहाँ एरिया कितना कवर करेगी ये पूछ रहा है ये। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां पर आने पर 10 मिनट हो जाते हैं, तो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर ये हमें बताना है। बेसिकली ये बन गया एक सेक्टर, ये बन गया एक त्रिज्यखंड, तो हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा वाला, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की और वैल्यू चाहिए आर की, ये दो वैल्यू हमें चाहिए। सबसे पहले हम थीटा की बात करते हैं। देखिए अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देख लिया कि 1 मिनट में जो एंगल बनाती है मिनट की सुई वो कितना होती है। 1 मिनट में जो एंगल बना रही है वो है 6 डिग्री, ये याद रखना है आपको। तो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ये बन जाएगा 10 × 6, इट मीन 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरह से करते हैं। अब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू तो दे रखी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मतलब सुई की लंबाई जो है, ये सुई की जो लंबाई है वही क्या है, हमारा आर है। तो 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बात, दोनों वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करते हैं। ये 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 × 14, स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना है। कैंसिल आउट कीजिए 6 टाइम, 7 2 जा 14, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कीजिए 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या क्या बच गया 22 × 14/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 308/3, यही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, अब ऑप्शन नंबर हो गया बी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस, मतलब यहां पर परिधि की बात हो रही है, वृत्त की परिधि की बात हो रही है, एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल के क्षेत्रफल की बात हो रही है, इज इक्वल, दोनों ही इक्वल है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिधि जो है वृत्त की और इसका जो क्षेत्रफल है वो दोनों इक्वल है। अब फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। देन द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, मतलब रेडियस पूछी है, आर की वैल्यू इसमें पूछी है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये पाई से हो गया, पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, यहां बच गया आर और यहां बच गया 2। आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। छोटा सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 616, यानी फॉर्मूला लगाएंगे πr² इज इक्वल टू, दे रखा है हमें 616। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल विल बी, रेडियस पूछी है, आर की वैल्यू हमसे पूछी है, वैल्यू पुट कीजिए पाई की 22/7, आर फाइंड आउट करना है और ये हो गया 616। r² ऐसे कैसे लिख देते हैं और ये वैल्यू उस साइड लेके जाते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइड में 22, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कीजिए 11 टाइम और ये हो जाएगा 308। अब देखिए 11 से कैंसिल आउट हो रहा है कि ये 11 2 जा 22, देन ये 8 टाइम्स और हो गया। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 28 × 7। क्लियर, करिए इसको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन गया, ये 196 बन गया। ठीक है, 196 बन गया। अब अंडर रूट निकाल दीजिए इसका, तो यहां पर ये कितना हो गया, ये हो गई 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें दे रखा है, तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। Then the area of a sector of a circle with radius 6 सेंटीमीटर will be, यानी रेडियस भी दे रखी है हमें, r इज इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है, r दे रखा है। अब पूछा क्या है यहाँ पर, सेक्टर का एरिया पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। θ/360 मल्टीप्लाई πr²। ये सिंपल क्वेश्चन लास्ट में कैसे आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6। ये 6 टाइम कैंसिल, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो चुका है। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये कितना हो गया 1, देन 132 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस दे रखी है हमें सर्कल की, कितनी 7 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। ठीक है, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये राइट एंगल बना रही है सेंटर पर, कौन, कोड के द्वारा राइट एंगल बन रहा है। मतलब ये कोड जो है इसके दोनों कॉर्नर्स अगर हम मिलाए सेंटर से तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है,
थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें 90 डिग्री का। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देन द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी, यानी मेजर सेक्टर का एरिया पूछ लिया इस बार, ये वाला एरिया पूछ लिया हमसे, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट कीजिए, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 बाय 7, आर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से एक 7 कैंसिल कर दो, इसको माइनस करो, कितना हो गया 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। अब कीजिए इसको और सिंप्लीफाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 9 जा 27, और 3 से कैंसिल हो रहा है ये, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब और कैंसिल हो रहा है ये 2 की टेबल से 11 एंड 2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 7 जा कितना हो गया ये 21 मल्टीप्लाई 11। देखिए इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरह से, ये बन गया 231, तो हमारा आंसर हो जाएगा 231/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमें, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। वही क्वेश्चन आ गया एक तरह से, कि जो कोड के दोनों कॉर्नर्स है सेंटर से अगर मिलाए तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब थीटा दे रखा है कितना 90 डिग्री। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देन द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी, इस बार माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ लिया, माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड, ये वाला एरिया पूछ लिया अब की बार हमसे, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालते हैं समझिएगा, देखिए ये बन रहा था एक पूरा क्या सेक्टर बन रहा था, एक त्रिज्यखंड बन रहा था, अगर इस त्रिज्यखंड में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं मैं तो यही तो बचेगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो हम, 360 सॉरी थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब हमें माइनस करना है क्या ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, तो देखिए यहां बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 14 है और ये भी 14 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक और लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 90/360 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, अब हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, हाइट कितनी है 10 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए पहले तो, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लीजिए, 14 मल्टीप्लाई 14 कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या है यहाँ पर 11/7 और यहाँ बच गया 1, ठीक है, जगह थोड़ी कम है। देखिए ये बच गया 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया हमारे पास 4/7, ये दोनों मिलकर बन गए 14, यानी ये कैंसिल आउट, और 14 4 जा कितना होता है 56। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये थी चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड कंप्लीट क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 12 के साथ। अभी के लिए इतना ही।